मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। उड़ान जो है हमारे लाइफ में ज़रूरी है अगर हम लाइफ में ए से बी तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, बड़ा चीज़ अचीव करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो हम लोग को ज़रूरी है हौसला, करेज। करेज की बात करें तो करेज मतलब साहस। साहस किसका लेते हैं? साहस मतलब रिस्क। रिस्क लेने का आदत होना चाहिए हमारे सबसे पहले हैबिट। जब हम सक्सेस की बात करते हैं, जब भी कुछ अचीव करने की बात करते हैं, जब लाइफ में बड़ा कुछ करने की बात करते हैं, तो रिस्क लेना ज़रूरी है। और रिस्क जो है ये आपको सही चीज़ हासिल करके देगी, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है। इलोन मस्क का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इलोन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने अपना सारा संपत्ति उसी में डाल दिया था। पता नहीं डूबेगा कि उभरेगा, इसका कुछ गारंटी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अब खुद में रेंट में रह के भी संसार का सबसे बिलियनियर में, सबसे अमीर आदमी में गिना जाता है वो आदमी। साफ कोई पैसा जो है इसमें सारा डाल दिया था, और फिर भी दोनों कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने उसमें बढ़ोतरी की। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमको लाइफ में जो कुछ भी हमने सोचा है उसके लिए हम लोग को जितना हम कर सकते हैं सबसे पहले उतना करना चाहिए। जितना छोटा स्टेप हम ले सकते हैं पहले उतना स्टेप लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके माइंड में वो ड्रीम जो होता है, वो सपना जो होता है, वो क्लियर होना चाहिए। हमेशा आपके ड्रीम में आपके सपने जो होते हैं वो ज़रूरी है, उसके लिए हार्डवर्क करना चाहिए। हार्डवर्क जो होता है दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हार्डवर्क जो होता है हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करा ही देती है। टैलेंट अगर आप में नहीं है लेकिन फिर भी आप हार्डवर्कर है, तो आप जल्दी ही अपने अंदर टैलेंट भी बना लेंगे। हार्डवर्क के विषय में टिम नॉटके ने एक बार कहा है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्डवर्क आपके टैलेंट्स को भी बीट करेगा, टैलेंट्स को भी पार कर देगा जब टैलेंट हार्डवर्क नहीं करेगा। अगर आप में टैलेंट है लेकिन अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं तो जल्दी ही आपसे क्या होगा, वो टैलेंट भी आपसे धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन का जो प्रिंसिपल है वो यह है कि यूज़ इट और लूज इट। अगर आपको उसको बरकरार रखना है तो यूज़ करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं यूज़ तो क्या होगा, वो मेमोरी जो होता है वो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वर्क सो हार्ड दैट वन डे योर सिग्नेचर विल बी कॉल्ड एन ऑटोग्राफ। अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलने के लिए सबसे पहले हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क ज़रूरी है हमारे लाइफ में, जो भी हम कुछ पाना चाहते हैं। अब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस को समझिए। हार्डवर्क जो होता है, अगर सही डायरेक्शन में, हार्डवर्क का जो डायरेक्शन है, हार्डवर्क जिस दिशा में आप कर रहे हो उसका अगर डायरेक्शन सही है, सही दिशा में कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हम में से बहुत कोई मिडिल क्लास लोग, जितना भी है गरीब लोग, सभी क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनका कोई डायरेक्शन, उनका कोई सपना नहीं है। सपना और हार्डवर्क के बीच में जो होता है स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन प्लान जो होता है, वो लोग बना नहीं पाते हैं उस चीज़ को, और उस पर बरकरार नहीं रख पाते हैं। इसलिए ही अधिकतर जनसंख्या जो होता है वर्ल्ड का, वो इसमें आ जाती है, लोअर क्लास में, गरीब में, मिडिल क्लास में आ जाती है। तो हम लोग कहने का मतलब ये है कि हार्डवर्क जो होता है हमारे लाइफ का एक अभिन्न पार्ट है। हार्डवर्क जो होता है सभी को करते हैं। ठीक है, आज जो फेसबुक बना, फेसबुक बनने से पहले उसका नाम फेसमैश था। मार्क जुकरबर्ग ने और में ये फेसबुक लॉन्च किया था। लेकिन फेसबुक जो होता है दोस्तों, फेसबुक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फेसबुक अधिकतर वर्ल्ड में सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज़ करने वाला प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जो होता है दोस्तों, ये जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट है फेसबुक, ये वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। जो इंसान सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला यही सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फेसबुक जो बना, फेसबुक एक ही बार में फेसबुक नहीं बना दोस्तों, एक ही बार में मोबाइल नहीं बना, एक ही बार में कुछ भी नहीं बना। कुछ भी डिजिटल गैजेट्स हो या बड़ी बड़ी इमारत, सभी एक ही बार में नहीं बनता, छोटा छोटा स्टेप से बनता है। मतलब फेसबुक जो बना, फेसबुक बनने से पहले फेसमैश था। फेसमैश बनने से पहले मार्क जुकरबर्ग क्या करता था, बचपन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उसको बहुत रुचि था, उसमें उसको उसी में मन लगा रहता था। जिसने फेसबुक बनाया वो मार्क जुकरबर्ग, उसको हमेशा उसी में इंटरेस्ट था। तो पिताजी क्या करता था कि उसके इंटरेस्ट को नहीं बदला, वो बनाना तो चाहते थे वकील, लेकिन बन गया कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही रुचि है। पिताजी ने ध्यान से देखा, हमारे यहाँ गांव कस्बों इंडिया में क्या होता है कि बच्चा किसी फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, अक्सर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोग। तो
तो क्या होता है कि उनका जो कला जो होता है उनमें छिप जाता है, तो किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। तो छपने के लिए ज़रूरी है कि सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है, फैमिली भी सपोर्ट होना चाहिए। उसी प्रकार से मार्क जुकरबर्ग को सपोर्ट किया गया उसका फादर ने, और धीरे धीरे करके कंप्यूटर टीचर बुलाया स्कूल में, घर में ही क्लास कराया। उसके बाद क्या हुआ, वो पढ़ने लगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगा। तो सीखते सीखते क्या किया, जिस उम्र में बच्चे गेम खेलते थे वो डायरेक्ट क्या करते, कंप्यूटर में ऑनलाइन गेम बनाते थे मार्क जुकरबर्ग। जैसे कि जकनेट बनाया, जकनेट मैसेजिंग प्रोग्राम होती है, वो बना के पिताजी से मैसेजिंग चैट करता था, इस प्रकार से बनाया। तो बाद में क्या हुआ, जब ये कॉलेज में आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जाकर उसने फिर क्या बना डाला, फेस मैश बना डाला, तहलका मचा दिया था। सभी लोग घबरा गए थे कि ये क्या है भाई, हमारा पर्सनल डिटेल यहाँ पर कैसे शो हो रहा है, कैसे करके आ रहा है इसमें। सब हैरान चकाचौंध, सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो फेस मैश बनाया, बाद में बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की उस चीज़ में, बहुत सारे चीज़ की। उसके बाद फरवरी 2004 में इन्होंने फेसबुक लॉन्च किया। तो कहने का मतलब कि क्या है कि चीज़ें छोटी छोटी हम लोग को शुरुआत कर देनी चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने भी कहा है, धीरूभाई अंबानी जो फाउंडर है, इन्होंने एक बार कहा है कि स्टार्ट स्मॉल बट ड्रीम बिग। सपने बड़े देखो, शुरुआत हमेशा छोटी रखो, ठीक है। शुरुआत छोटी है कोई परवाह नहीं, लेकिन शुरुआत ही नहीं करना बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए कहा है मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करना ये हमारे लिए गलत बात है भाई, गलत हो जाएगा। अगर आपको लाइफ में कुछ सपने हैं, आपका कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना नहीं भी है तो सपने सेट करो, उसको अचीव करने के बारे में लग जाओ। तो हमारा जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क प्लस ड्रीम प्लस डेडिकेशन इक्वल टू सक्सेस। हार्डवर्क जो होता है, ड्रीम प्लस डेडिकेशन प्लस इक्वल टू सक्सेस होती है दोस्तों। सक्सेस को अचीव करना है तो आज का मेरा यही फॉर्मूला है कि हार्डवर्क प्लस ड्रीम प्लस डेडिकेशन इक्वल टू सक्सेस है। तो इसको करने के लिए हार्डवर्क दोस्तों, हार्डवर्क के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। जैसे इफ़ यू वांट टू सन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। और सूरज की तरह चमकना है तो क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह उसकी आँख की भट्टी में जलना भी पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उसी प्रकार से। तो मेहनत जो होता है हमारे लाइफ में ज़रूरी है, हार्डवर्क ज़रूरी है। अब बात करते हैं ड्रीम की। तो ड्रीम जो होता है सपने होते हैं। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। हार्डवर्क कर रहे हैं, ड्रीम आपके माइंड में है, दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में आपका ड्रीम छुपा हुआ, सेट हुआ रहना चाहिए। ये ज़रूरी है अगर आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो। अगर नहीं है तो फिर वो बेकार हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग जो इधर भी काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, ऑफिशियल काम भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ काम भी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए मल्टीपल काम कर रहे हैं। मेहनत बहुत है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है, आपको क्या पाना है अंत में, लाइफ को वैल्यूएबल कैसे बनाना है, उसका सपना नहीं है, तो आपको सिर्फ मेहनत में ही उलझ के रह जाओगे और थोड़े से पैसे से, थोड़ी सी चीज़ों से, थोड़े से अचीवमेंट से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो हार्डवर्क प्लस ड्रीम प्लस जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिधर चाह होती है उधर राह मिल जाती है। इसीलिए सपनों को इस तरह से चाहना है, तो इसी वहीं से आता है, चाहत से आ जाती है आपका डेडिकेशन। हार्डवर्क प्लस ड्रीम प्लस डेडिकेशन इक्वल टू सक्सेस। हम लोग को सक्सेस अचीव करना है तो डेडिकेशन ज़रूरी है, न्यौछावरपन। आपके दिल में क्या है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिसन टू मी, आपके दिल में क्या है, आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को लेकर कितने ज़्यादा जद्दोजहद कर सकते हो, कितने ज़्यादा परिस्थितियों से लड़ सकते हो। परिस्थितियाँ जो है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, परिस्थितियों को हमको अपने मनस्थिति से चेंज करना है। क्योंकि ग्रंथों के शास्त्रों में भी कहा गया कि वृत्ति से बनती है दृष्टि और दृष्टि से बनती है सृष्टि। मतलब आपके आसपास में जो कुछ भी अभी माहौल है, चाहे झगड़ा का माहौल है, चाहे भी शांतिपूर्ण माहौल है, आपके सामने सभी लोग खुश है या आपके सामने सभी लोग दुखी हैं, ये सभी चीज़ डिपेंड करता है हमारी वृत्ति, हमारी सोच। कहने का मतलब ये है कि हमारे वृत्ति में वो अपने सक्सेस को लेकर, अपने सपने को लेकर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं। तब आते हैं डेडिकेशन। ज़रूरी है आपके दिल में क्या है, ठीक है। हनुमान
के पास सारी ताकत थी, पवन देव की भी थी, गणेश की भी ताकत थी, उसमें सभी चीज़ की ताकत थी, राम की थी, शिव जी की थी, सभी चीज़ की ताकत थी, क्योंकि उसका दिल में कौन बसता था? राम बसता था। तो इसीलिए आपके दिल में क्या है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने दिल में वो ड्रीम को रखिए, ड्रीम को चाहिए और लगातार उसी दिशा में मेहनत करते जाइए, उसी दिशा को पाने की ओर बढ़ते जाइए। तो आपको एक दिन अपनी जो ड्रीम है, अपना जो सपना है, आपका जो गोल है, वो ज़रूर आपको अचीव होगी। मैं यही आप स्टेप ले और लग जाइए अपने ड्रीम की ओर, पाने की ओर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।